ओश एवरीवन। अ, एक नया सवाल आया और ये नया नहीं है, बहुत पुराना है। बहुत बार बहुत सारे लोग सुन भी चुके होंगे। तो अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको ये बातें भी कर लेते हैं। तो सवाल ऐसा है कि एक बच्चे ने मुझे कॉल किया करके मुझे बोल रहा है कि क्या मैं 1 महीने में ब्लैक बेल्ट कर सकता हूँ क्या? और एक बच्चे ने मुझे बताया कि 6 महीने में। तो आपके मन में भी ये सवाल होता होगा, बहुत सारे गार्जियन के भी मन में सवाल होता होगा। और मैं जब छोटा था ना, तो मैं भी ये चीज़ सोचता था कि फ़िल्मों में देखता था कि कोई भी एक्टर को कुछ हुआ है, वो बस जैसे चांदनी चौक टू चाइना आप देखे होंगे कि कुछ दिन उन्होंने ट्रेनिंग करवाया और करने के बाद वो जाकर बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं। ऐसा मन में सभी के रहता है। तो हमने भी यही सोचा कि ऐसा ही होता होगा, बट ऐसा तो कुछ था नहीं। ऐसे ही सभी के मन में रहता है कि 1 महीने में हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, हम कल ही ओलंपिक में चले जाएँगे, हमारे जैसा हार्ड वर्क करने वाला कोई नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं। बट ऐसा सभी सोचते हैं, है ना? तो ये चीज़ होता नहीं है। तो अगर सिंपल भाषा में अगर आप पूछें कि क्या मैं 1 महीने में या 6 महीने में ब्लैक बेल्ट बन सकता हूँ, तो सिंपल भाषा में है नहीं। क्योंकि हो सकता है आप 1 महीने में आप काता याद कर लें, किसी को कॉपी कर लें, कोई मास्टर आपको करवा रहा है, कोई टेक्निक कर रहा है, बहुत अच्छा आप कॉपी करते हैं, बहुत अच्छा आप याद रखते हैं। 1 महीने में आप सारा कुछ याद कर लिए, लेकिन उसको पॉलिश करने में, परफेक्ट करने में, एम बनाने में, फ़ोकस लाने में आपको, आपका उसका स्पीड लाने में, स्ट्रेंथ और स्टैमिना, लॉट्स ऑफ थिंग्स रहता है। लेकिन हम लोग अगर ये सारी चीज़ें अगर हम अ, ये सोचकर अगर करते हैं कि नहीं, हम ये सारी चीज़ तो हम कर लेंगे, नहीं होगा। हमारे सर एक मुझे याद है अभी भी कि हमारे सर एक काता करवाते थे ना, तो बच्चे को टूर्नामेंट में उतारना है, एक कातों को लगभग 1 डेढ़ साल तक लगातार करवाते रहते थे, जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। तब आपको ये देखना है कि आपको परफेक्ट बनना है या बस कमर में एक काला कलर का कपड़ा पहनकर घूमना है। कुछ एकेडमीज़ हैं जो ये कहते हैं, वो दावा करते हैं कि हम 6 महीने में आपको ब्लैक बेल्ट कर देंगे और आप अपना एकेडमी भी चला सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। वो कर सकते हैं। इवन आई जस्ट एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि एक हमारा एक स्टूडेंट था, वो ये नहीं कि बच्चा, बड़ा लड़का मतलब 20-25 साल का था। और जब वो हमारे पास आया, जॉइन किया, हमने उनको एक काता स्टार्ट किया। कुछ दिन 1 डेढ़ महीने के अंदर में ही हमने उनको काता-वाता स्टार्ट किया। तो काता स्टार्ट करने के बाद उसको देख रहे हैं कि अगर ब्लॉक भी कर रहे हैं ना, तो उसके दिमाग में बैठ नहीं रहा है। काता याद नहीं हो रहा है। लगभग हमने उसके पीछे में डेढ़ से 2 महीने कि 3 महीने मुझे लगता है कि उसके पीछे में हम उस काता को सिखाने की कोशिश किए उसको। बट उसको याद नहीं हो पा रहा है उस चीज़ को। सडनली एक दिन वो किसी और इंस्टीट्यूट में गया और उनसे बात किया। बात करने के बाद उनको ये दावा किया गया कि आपको हम क्यों आप वहाँ पर पड़े हुए हैं, हम आपको 6 महीने में आपको ब्लैक बेल्ट दे देंगे। वो लड़का आता है मेरे पास और कहता है कि आप तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे थे। मैंने क्या बोला, क्यों भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आप 3 महीने से लगातार मुझे एक ही चीज़ को सिखाए जा रहे हैं, है ना? सिर्फ़ तरीका अलग-अलग रहता है, लेकिन सिखा एक ही चीज़ रहे हैं। मैंने बोला कि हाँ, मैं आपको उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में कि आपको वो याद हो जाए, इसलिए मैं उस चीज़ को घुमाकर कभी इधर से, कभी उधर से, ताकि कोई एक तरीका आपको सूट करे और कोई एक तरीका आप पर काम चल जाए कि हाँ, आपको इस तरीके से याद होता है। बट आप 1 महीने में ये काता नहीं सीख पाए। वो बंदा मुझे बोला कि हमको कोई अलग वाले इंस्टीट्यूट वाले कह रहे हैं कि हमको 6 महीने में ब्लैक बेल्ट कर देंगे। तो मैंने बोला कि बेटा आप 3 महीने से एक काता, सिंपल सा काता आपको याद नहीं हुआ है जो 20 स्टेप्स के हैं, और आपको कोई बोल रहा है कि 6 महीने में आपको ब्लैक बेल्ट कर देगा। वो कर सकता है, आप जाएँ, अगर आपको लगता है तो। क्योंकि आप खुद सोच के देख सकते हो कि आपको याद नहीं हो रहा है। लड़का बोला, हाँ सर, मेरे से गलती हो गया, मैं ये गलत चीज़ सोच रहा हूँ। 1 महीने या 6 महीने में हो सकता है आपको कोई ब्लैक बेल्ट दे दे और आपको एक खुशी हो कि हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमने ये कंप्लीट कर लिया, ब्लैक बेल्ट हासिल हो गया। तो जो खुशी होती है ना कि अचीवमेंट की, उसके लिए आप ब्लैक बेल्ट अगर हासिल करना चाहते हो, वेरी गुड। बट अब अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ सीखना है, क्योंकि
1 महीने 6 महीने में मसल मेमोरी, रिफ्लेक्शंस, स्पीड, फ़ोकस, जो एप्लीकेशन आपने सीखा है, उस एप्लीकेशन को मतलब काता सीखा है, उसका डीप नॉलेज की कि ये एप्लीकेशन कैसे, ये मतलब इस काता का एप्लीकेशन या इस टेक्निक का एप्लीकेशन कैसे होगा। आपको वो अप्लाई करने के लिए क्या रियली ये वर्क करता है कि नहीं, वो भी तो आपको टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। कुछ-कुछ फेडरेशन इंटरनेशनल में भी हैं और कुछ इंडिया में भी हैं जो ये दावा करते हैं। इवन मेरे पास एक लड़का आया था, उसके पास ना कोई येलो बेल्ट था, ना ऑरेंज बेल्ट, कुछ भी नहीं था। उसको डायरेक्ट ब्राउन फर्स्ट क्यू का बेल्ट दिया गया था। और कहाँ से दिया गया था भाई? तो एक बड़ा मतलब इंटरनेट पर वो अपना ऑनलाइन में ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो बड़ी सी फेडरेशन मतलब वेबसाइट वगैरह और सारे जगह पर सोशल मीडिया पर वो छाए हुए रहते हैं, तो उन्होंने उसको दिया था। मैंने बोला भाई पीछे वाला कहाँ गया आपका सर्टिफिकेट? मैं ठीक है, आप फर्स्ट क्यों हैं, इसके बाद आप ब्लैक बेल्ट देना चाहते हो, दे सकते हो, बट मैं नहीं दे सकता क्योंकि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। और कब आपने ट्रेनिंग किया था भाई? बोला कि 3 महीने में मुझे ये चीज़ दे दिया। बोले अच्छी बात है, तब तो कुछ कर नहीं सकते, है ना? आप अगर शॉर्ट टाइम देते हैं तो जाहिर सी बात है आपको वो ट्रेनिंग नहीं मिलेगा कि अगर आपको चोट लग जाता है तो कैसे करके क्या ठीक कर सकते हैं, कि ठीक हो सकता है कि नहीं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए हमें, कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, और किस एक्सरसाइज को किस तरह से करना चाहिए ताकि हमको इंजरी कम से कम हो। स्पोर्ट्स है, इंजरी होते रहता है, लेकिन कम से कम होना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एक और चीज़ होता है कि अभी तक जो बड़े बड़े फेडरेशन हैं जैसे WKF और JK और JKF, जो भी बड़े फेडरेशन हैं, उन्होंने 1 मंथ में ब्लैक बेल्ट को रिकॉग्निशन तो नहीं मिल सकता। मुझे लगता है कि 1 मंथ में वो लोग तो ब्लैक बेल्ट नहीं दे सकते आपको। तो अपने आप को झूठ बोल रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को किस तरह से झूठ बोल रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हम ब्लैक बेल्ट हो गए हैं, जो कि आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, और अपने आप को बता रहे हैं कि हम ये चीज़ का नॉलेज है। जब रियल लाइफ में कुछ करने के लिए आएगा तो आप मुसीबत में पड़ेंगे, है ना? हमारे पास एक एग्जांपल है, एक हमारे पास में लास्ट ईयर दिसंबर में एक टूर्नामेंट हुआ था। उसमें एक हमारी एक स्टूडेंट की स्टूडेंट थी, वो ऑरेंज बेल्ट थी, और एक कोई अदर स्टेट से आए हुए थे और वो ब्लैक बेल्ट थे। और जो हमारी जो जूनियर बेल्ट की स्टूडेंट थी, उसने उसको मारा और उसको चोट लगा ब्लैक बेल्ट को, और वो हार भी गई। सेकंड एक और एग्जांपल देते हैं, जब मैं ब्लैक बेल्ट हुआ था और उस वक्त कोई एक ब्राउन बेल्ट लड़का था और दूसरे साइड में एक ब्लैक बेल्ट लड़का था। ब्लैक बेल्ट लड़का पहले ब्लैक बेल्ट वाले कैटेगरी में खेल लिया। खेलने के बाद दूसरी कैटेगरी में ब्राउन बेल्ट वाले बच्चों का कैटेगरी एक चल रहा था, तो उसमें ब्राउन बेल्ट पहनकर उतर गया। उतरने के बाद जो ब्राउन बेल्ट वाला लड़का था वो अपने सर को बोल रहे थे कि भाई सर देखो ये लड़का है जो ब्लैक बेल्ट में पहले खेल चुका है, मैंने देखा है इसका फाइट, और फिर ये ब्राउन बेल्ट खेल रहा है। उनके सर ने, जो ब्राउन बेल्ट के सर थे, वो बोले कि बेटा चुपचाप खेलो, ये ब्राउन ब्लैक मत देखो, अपना खेलो चुपचाप। खेला, और उस ब्राउन बेल्ट वाले ने ब्लैक बेल्ट को एक रफ लैंग्वेज में बोले तो धो दिया। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी ट्रेनिंग और टाइम मैटर करता है। आप जितना टाइम देंगे, जितना ट्रेनिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आप शार्प बनेंगे। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी ट्रेनिंग सही से होगी तो आप स्ट्रांग रहेंगे। मान लेते हैं कि कोई 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 भी आदमी, अगर आप घर बना रहे हैं, आपकी जो फाउंडेशन है घर की, अगर वो स्ट्रांग होगी तो छत भी स्ट्रांग रहेगा, वो टिका रहेगा छत उसके ऊपर में। अगर आपकी फाउंडेशन कमज़ोर है तो छत भी कमज़ोर हो जाएगा। तो आपकी अगर बेसिक्स, सालों आपने बेसिक्स में लगाए, टेक्निक को सुधारने में लगाए, तो जब वो आप ब्लैक बेल्ट हो जाएंगे तो उसकी क्वालिटी ही अलग होगी। मेरे सर हैं एक, आज भी जब मैं उनको देखता हूँ, उनका किक, जब वो किक करते हैं, आज उनको कराटे छोड़े हुए लगभग मुझे लगता है कि 20 साल से ऊपर हो गया, मुझे लगता है। लेकिन आज भी अगर हम चेक करते हैं तो उनका किक, कभी कभी हम बोलते हैं सर आप किक दिखाइए ना, किक करते हैं तो किक में एक पावर, एक स्पीड आज भी वैसे ही बरकरार है, छोड़ दिए हैं। लेकिन जो पहले की ट्रेडिशनल ट्रेनिंग थी ना, वो कुछ और ही थी। और आप अगर सोच रहे हो कि वही सारी चीज़ें 1 महीने में और 6 महीने में आपको मिल जाए, धन्य हो। सवाल आएगा तो फिर कितना दिन लगेगा ब्लैक बेल्ट होने में? एक ब्लैक बेल्ट होने में मिनिमम 3 से 4 साल लगता है। एक अच्छे से अगर सब कुछ आप तैयारी कर रहे हो, अच्छा डेडिकेशन से आप
क्लासेस आ रहे हो, जो इंस्ट्रक्टर आपको बोल रहे हैं वो सुन रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, घर में ट्रेनिंग कर रहे हो, डोजो में ट्रेनिंग कर रहे हो रेगुलरली 4 से 5 आवर 3 आवर्स डिपेंडिंग ऑन योर टाइम। आप जैसे देख लो कि आपका कैसा टाइम हो रहा है, किस हिसाब से, उसके हिसाब से आप कर रहे हो। तो ट्रेनिंग अगर कर रहे हो इस तरह से, जाहिर सी बात है 3 से 4 साल में आप अच्छा बन सकते हो। लेकिन आपको पूरा हर एक चीज़ को फॉलो करना होगा। अब अच्छा ब्लैक बेल्ट बनने का अगर क्वेश्चन आता है कि अच्छा ब्लैक बेल्ट हम कैसे बन सकते हैं, तो इस पर है कि आपको टीचर का हर एक बात को ध्यान देना है, सुनना है, और एक भी ट्रेनिंग कैंप, सेमिनार और कोई भी चीज़ हो वो मिस नहीं करना है, चाहे वो बेसिक लेवल का हो, चाहे वो एडवांस लेवल का हो। एक भी टूर्नामेंट ट्राई करना है मिस ना हो। जितना ज़्यादा आप टूर्नामेंट खेलेंगे उतना ज़्यादा आप शार्प होंगे। आप समझो कि आपने कोई टेक्निक सीखा, सीखने के बाद आप उसको अप्लाई कहाँ करोगे? रोड पर तो कर नहीं सकते, रोड पर किए तो दूसरे दिन पुलिस आपको जेल में रोड ट्राई करवाएँगे, है ना? तो आपको करना क्या है? आपको टूर्नामेंट में करना है, जितना ज़्यादा आप टूर्नामेंट में जाओ, एक्सपेरिमेंट करो, आप देखो रिज़ल्ट क्या आता है। अब बहुत अच्छे बन जाओगे, शार्प हो जाओगे, हर एक टेक्नीक को अप्लाई करो वहाँ पर जाकर, यहाँ पर नहीं। आपको लगता है कि मैं स्पोर्ट्स कराटे नहीं कर पाऊँगा, मुझे लगता है कि मैं मतलब रफ़ फाइटिंग वाला, वैसा भी बहुत सारा टूर्नामेंट चलता है जो रफ़ फाइटिंग होता है, जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, ठीक है? तो वो चीज़ आप सर्च करो, उसमें जाओ, पार्टिसिपेट करो, जैसा आपको मन करे, बट टूर्नामेंट में जाकर अप्लाई करो। तो आप देखोगे कुछ दिन में ही आप शार्प बन जाओगे। जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे कोई एक्शन को, किसी के साथ अप्लाई करोगे, तभी होगा। मान लेते हैं कि आपको फाइटिंग करना है, फाइटिंग सीखना है, तो फाइटिंग सीखेंगे कैसे? फाइटिंग करने के बाद ही आप बुक पढ़ लिए, वीडियो देख लिए मूवीज़ वगैरह में कि हम सीख लेंगे, तब जाकर हम टूर्नामेंट में जाएँगे और लड़ेंगे और मारेंगे, या रोड में हम लड़ सकते हैं। टेक्निक बहुत सारे आपको सिखा दिया जाएगा, लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, जब फाइटिंग करेंगे तो आपका फाइटिंग के बाद में अचानक आपको रोड में कोई लड़ने आ गया, आपका हाथ पैर काँपने लगेगा। तो आपको अगर उस चीज़ से बचना है, तो आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, टूर्नामेंट में जाना पड़ेगा। आप 1 महीने में ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लैक बेल्ट नहीं मिल सकता, उसमें सालों का डिसिप्लिन, डेडिकेशन, रेगुलर कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, रेगुलर ट्रेनिंग मतलब। और अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको मिलना मुश्किल है, सीधी और साफ बात। ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन ये सवाल बहुत ज़्यादा आता था, इसलिए मैंने इस पर सवाल पर ये वीडियो बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त भी ऐसा कुछ सोचता है, तो उसके लिए ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। टाटा, बाय, ओस।